Hello everyone, welcome to our embroidery tutorial series. This is day 2 of our embroidery journey. So let's begin. वेब स्टिच करने के लिए हमें हमारे डिज़ाइन पे पहले बैक स्टिच करनी है। प्रीवियस क्लास में हमने बैक स्टिच सीखी थी। अगर किसी ने मेरी क्लास 1 नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। जहाँ पे हमने हमारा बैक स्टिच ख़त्म किया है वहीं से हम अपने नीडल को वापस लेंगे और बैक स्टिच के लूप्स में डालेंगे। मेक श्योर कि अगर आपने नीडल को राइट टू लेफ़्ट लिया है तो सारी स्टिचेस में हम राइट टू लेफ़्ट ही लेंगे। ऐसे ही हम नीडल को सारे लूप्स में से पास करेंगे टिल द एंड ऑफ द डिज़ाइन। अब हम सीखेंगे फ्रेंच नॉट। ये बाकी स्टिचेस से थोड़ी सी ट्रिकी है बट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। पॉइंट 1 से हम नीडल को बाहर निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड में धागे को टाइट पकड़ के सुई के उसके ऊपर रैप करेंगे और उसे उसी पॉइंट में वापस डालेंगे। पॉइंट 2 से हम नीडल को बाहर निकालेंगे, धागे को सुई के ऊपर रैप करेंगे और उसे पॉइंट 2 में वापस डाल देंगे। हर स्टिच पे आपको यह ध्यान देना है कि जो लेफ्ट हैंड में आपने धागे को पकड़ा है उसे एंड तक टाइट पकड़े रहें, वरना जो नॉट है उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी और हो सकता है कि आपका धागा भी फंस जाए। फ्रेंच नॉट का यूज़ हम एम्ब्रॉयडरी में स्पेस फिलिंग्स, फ्लावर्स या कहीं भी सिंगल डॉट का इफ़ेक्ट चाहिए तो वहाँ हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारी पिस्टल स्टिच। ये फ्रेंच नॉट की एक वेरिएशन है। अगर आपको फ्रेंच नॉट आ गई है बनाने तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। हम नीडल को पॉइंट 1 से बाहर निकालेंगे, उसे कपड़े के नज़दीक लाके थ्रेड को नीडल के ऊपर 2 बार रैप करेंगे और उसे पॉइंट 2 से नीचे निकालेंगे। ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट हैंड में जो आपने धागे को पकड़ा है उसे एंड तक पकड़े रहिएगा, वरना आपके एम्ब्रॉयडरी में फिनिशिंग नहीं रहेगी।
नेक्स्ट है हमारी फ्लाई स्टिच। इसका पैटर्न मार्क करने के लिए हम स्केल की हेल्प से 1-1 सेंटीमीटर का मार्क कर लेंगे और हमारी मेन लाइन पे भी 1-1 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे और उसके साइड साइड में भी 1-1 सेंटीमीटर का मार्क कर लेंगे। पैटर्न कुछ इस टाइप से दिखेगा। पॉइंट 1 से हम नीडल को निकालेंगे और उसे पॉइंट 2 में डालेंगे। हम थ्रेड को कम्प्लीटली पुल नहीं करेंगे, एक थ्रेड ऑफ लूप छोड़ेंगे। अब हम पॉइंट 3 से नीडल को निकालेंगे। ये एक वी शेप का पैटर्न ड्रॉ हो जाएगा और उसे पॉइंट 4 में डालेंगे। सेम टेक्निक से हम पूरे लाइन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लेजी डेजी स्टिच। फ्लावर के सेंटर में हम फ्रेंच नॉट बनाएंगे। नीडल को सेंटर में से निकालेंगे, थ्रेड को नीडल के पास 2 बार रैप करेंगे और सेंटर में वापस डाल देंगे। मैं सारे फ्लावर्स में एक साथ नॉट्स बना रही हूँ, आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी थ्रेड में 6 स्ट्रैंड्स होती हैं। हम इनमें से 3 स्ट्रैंड्स अलग करके अपना फ्लावर बनाएंगे, जिससे हमारे फ्लावर की फिनिशिंग और भी ब्यूटीफुल और नीट आएगी। हम नीडल को पॉइंट 1 से निकालेंगे और उसे पॉइंट 1 में वापस डालेंगे। एक लूप ऑफ थ्रेड बनाना है। अब हम नीडल को पॉइंट 2 से निकालेंगे और उसे लूप में डालेंगे। थ्रेड को बहुत ज़्यादा पुल नहीं करना है, एक ड्रॉप शेप बनना चाहिए। आप नोटिस करें हमने नीडल को लूप के अंदर से निकाला है। अब नीडल को उसी पॉइंट पे लूप के बाहर डालेंगे तो हमारी एक पेडल कंप्लीट हो जाएगी। क्लास 1 में जो हमने चेन स्टिच सीखी थी, सेम टेक्निक से ये फ्लावर बना है।